नमस्कार, राधे-राधे, जय श्री श्याम, सभी को नमस्कार, सभी भावी अध्यापकों को, सब कैसे हैं? आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, एग्ज़ाम डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकती है, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज़ पर बिल्कुल फ़ोकस करना बच्चों, जो छोटी-मोटी एरर्स थी, वो भी मैंने अपडेट करवा दी है। सभी बच्चों को वीक में कम से कम 1 या 2 टेस्ट लगाने ही लगाने हैं बच्चों। जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी, अपन वापस बेहतरीन तरीके से एक्टिव हो जाएँगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। लेकिन आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल होप नहीं छोड़नी है बच्चों ना। चलो, तो बेहतरीन सवालों का संगम है बच्चों आज के वीडियो में। बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन पोर्शन हो, चाहे वो 11th-12th वाला पोर्शन हो। अप्रोचिंग टीजीटी, पीजीटी है ना, आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश है बच्चों, क्या कह रहा है देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में तुम देखो बच्चों बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार भी किया हुआ नहीं है ना, तो फिर दर्द बहुत देगा एग्ज़ाम में ना। अगर ऐसा क्वेश्चन किया हुआ नहीं है, तो मैं बोलूँ कि अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे ना। बेसिकली एक्स को यदि हम सिंप्लीफाई करें, एक्स के पहले डॉट है वो टाइपिंग मिस्टेक है। इसको हम लिखेंगे a माइनस बी। बेसिकली ऐसे समझो कि रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? जो y है उसको तुम लो c माइनस डी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि माइनस का साइन हटा के हम बाहर लगा देंगे ऊपर, है ना? अब इसने क्या पूछा, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई अगर इसने पूछा है तो बच्चों ऑब्वियसली a माइनस सी हम करने वाले हैं। यस। अच्छा, अब सर a माइनस सी करेंगे तो एक काम करते हैं ना, a माइनस सी ब्रैकेट कॉमा माइनस बी, ठीक है? और इसको माइनस करोगे तो प्लस का डी। बट विडंबना ये है कि इस तरह से ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा हमारे पास, ऑप्शन बार की फॉर्म में आ रहा है। तो अगेन इसको यदि हम ढंग से लिखें तो हम क्या लिखें बच्चों, a माइनस सी, b माइनस डी और कंप्लीटली बार हम लगा रहे हैं। अब इसको रीचेक करने के लिए वापस आप बार हटाओ ना, जैसे मैंने देखो a और b से बार हटाया, तो मैंने क्या लिखा, a कोमा माइनस बी। तो इसको तुम क्या लिखो, a माइनस सी कोमा, अब इसको नेगेटिव करो तो माइनस बी प्लस डी ये वाला आ गया, है ना? तो एज सच कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, तो नन ऑफ दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। तो बात समझ में आ गई। देखो कुछ बच्चों को यदि स्पीड कम लगे तो तेज कर लेना, तेज लगे तो कम कर लेना, ठीक है? तो इसको तुम जनरल बार समझो, जो मैंने तुम्हें इमेजिनरी रियल बोला वो केवल लिंक किया, याद कराने का तरीका, है ना? तो आपको ये समझना है कि जब भी बार हम हटाएंगे तो जो सेकंड वाला पोर्शन है, जैसे हम जनरली एक्स कोमा वाई बोलते हैं, तो वाई वाले पोर्शन को हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है। अगर वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आराम से एक दो बार और करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यानी कि कोणांक, कोणांक बोल दो, आर्ग्यूमेंट बोल दो, यदि थीटा है तो आयोटा जेड का एम्पलीट्यूड कितना होगा? यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके कोणांक में, उसके आर्ग्यूमेंट में, उसके एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें बताना है ना। तो यू कैन टेक एनी न्यूमेरिकल एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल हो, हर एग्जांपल के लिए ये बात ट्रू होगी। सपोज करो मुझे स्ट्राइक हुआ या मुझे सूझा 1 प्लस आयोटा, तुम्हें और कोई एग्जांपल आ सकता, तुम 1 प्लस रूट थ्री आयोटा सोच लो, कोई माइनस 1 प्लस रूट थ्री आयोटा सोच ले, कुछ भी वॉटेवर। पर वैल्यू ऐसी सोचो कि हम 10 की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में हम निकाल सके, वहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना, आसानी से। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें, अब देखो मेरे सेशन उन सब बच्चों के लिए कंफर्टेबल है जो मेरे एप्लीकेशन में स्टूडेंट हैं, वो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब पहले अपन अल्फा निकालते हैं बच्चों, अल्फा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ से आ गया ये 45 डिग्री, और अगर आप इसको रेडियन में लिखो तो पाई बाई 4। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन थीटा इज नॉट, ये अल्फा इज नॉट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट विल बी थीटा। तो रियल पार्ट भी प्लस है और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस है, तो प्लस प्लस मिलकर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है? तो थीटा विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि डायरेक्टली थीटा इज अल्फा, तो पाई बाई 4। बोलो हाँ या ना, ठीक है? इसका जो थीटा है वो पाई बाई 4 हमारे पास आ गया। अब इसने बोला साहब इसको तुम आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो अब मैं आयोटा जेड करूंगा, ठीक है? आयोटा स्क्वायर इज -1 और ये प्लस आयोटा, तो इसका अल्फा भी वही 45 डिग्री होगा, यानी कि पाई बाई 4 होगा। अब इसका थीटा में निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए माइनस प्लस इन विच क्वाड्रेंट बच्चों? आई थिंक इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं बच्चों, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस पाई बाई 4 आप करोगे, यानी कि 3 पाई बाई 4
बोले तो 135 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि पहले हमारे पास थीटा पाई बाय 4 था, उसमें हमने क्या जोड़ दिया 90 डिग्री। 45 में 90 डिग्री जोड़ने पर ही 135 डिग्री आएगा। अब आप इसको और किसी एग्जाम्पल के लिए भी चेक कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल तुम्हारा मन करे वो तुम लेकर देखना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया तुम मान लोगे, मैथमेटिक्स के बच्चे हो तुम, है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल है ना, 1 प्लस रूट 3 आयोटा ले लेना, -1 माइनस रूट 3 आयोटा ले लेना, किसी को नेगेटिव साइन के साथ ले लेना। बस आपको आना चाहिए आर्ग्यूमेंट निकालना, ठीक है। तो एक बार तुमने मेहनत कर ली, अब आज के बाद एज ए कंक्लूजन, एज ए रिजल्ट हमें याद रखना है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यदि थीटा होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा जेड विल बी, उसमें 90 डिग्री हम ऐड कर देंगे। डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, रेडियन में है या वो डिग्री में है, और वही बच्चा एग्जाम में आगे निकलेगा। ऐसे करने वाला बच्चा बिल्कुल नहीं निकलेगा। हमने एक बार समझ ली चीज को, अब हमें याद भी रखनी पड़ेगी, इसलिए टाइम टाइम पे रिवीजन अति आवश्यक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं बच्चों बिल्कुल ढंग से। एप्लीकेशन में मैंने एक क्लास में तो नहीं करवाए थे, 2-3 क्लास में करवाए थे, क्योंकि फॉर्मूलाज थे थोड़े बोरिंग थे, बट हमने धीरे धीरे करके 2-3 क्लासेस के माध्यम से पूरा पोर्शन कवर कर लिया था। थोड़ा इसका डिटेल से मैंने बताया था और बोला था बच्चों याद ही करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी भी टीजीटी पीसीटी एग्जाम में बच्चों पूछ लिया जाता है ना। अब यहाँ पे देखो cos 2x के फॉर्मूले से थोड़ा लिंक करना पड़ेगा। cos 2x का जो एंगल हाफ फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर बस साइन का चेंज होगा बच्चों। तो इसमें तो करेक्ट आंसर सी है, बट आपको इन फॉर्म इसके जो 3 फॉर्मूले होते हैं वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप प्लस का साइन लगा दोगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दोगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूलाज को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे आप वीडियोस देखते रहो बच्चों, हर वीडियो में, हर ऑल्टरनेट वीडियो में अगर एक आध क्वेश्चन हाइपरबोलिक का मिल रहा है तो सारे वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा सारे फॉर्मूले का, ठीक है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आयोटा टेन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ध्यान रखना है ना, टेन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है आयोटा टेन एक्स। ये मैंने एप्लीकेशन में बता भी रखा है वैल्यू कैसे आती है। अब इसने आयोटा से और मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 10x। बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। रख लो बेटा, बड़े थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, श्रेणी का योगफल, ये एक अगर तुमने तुम्हारे सिलेबस में एक पार्ट पढ़ा भी होगा, टाइटल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, वहां से एक क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने तुम हमेशा बता रखा है कि सबसे पहले जनरल टर्म निकालनी होती है। तो जनरल टर्म में देखो, ऊपर तो एन आ रहा है, नीचे एन फैक्टोरियल आ रहा है, कोई बात ही नहीं है ना। एन अपॉन एन फैक्टोरियल, इसको हम कैसे सोल्व करें बच्चों, वही समेशन अप टू इनफाइनाइट है ना। तो एन ऊपर रहने दो, यहाँ से एन को एक्सपेंड करो और एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल, तो 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल समेशन की वैल्यू ई। ये हमने सोल्व कर रखा है बच्चों। यहाँ पे एन माइनस 2 भी होता तो भी ई आता, एन माइनस 5 होता तो भी ई आता, यानी कि 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस के अप टू इनफाइनाइट द वैल्यू विल बी ई। पढ़ रखा है हमने पूरा चैप्टर, यूट्यूब पर भी सेशन आप सर्च करो, अपने अपने ही चैनल पे दिख जाएगा आपको पूरा। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। आई होप वेरी क्लियर। नेक्स्ट, e की पावर 5x प्लस 4 के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको e टू द पावर x का जो कोफिशिएंट है वो याद होना चाहिए सबसे पहले, है ना। e टू द पावर x का जो कोफिशिएंट है वो होता है, वो एक्सपेंशन है बच्चों, होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वहां पे अपन चलता है ना। e टू द पावर 4 मल्टीप्लाई e टू द पावर 5x, ऐसे ब्रेक कर लें, क्योंकि e टू द पावर 4 तो कांस्टेंट होगा, उसको बाद में देख लेंगे। e टू द पावर 5x को एक्सपेंड करो, 1 प्लस x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x टू द पावर n का कोफिशिएंट है ना, तो n तक 5 की पावर n, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो अब बच्चों ध्यान से देखना ना, ये जो बाहर है ना e टू दी पावर 4 है, वो तो एज ए कांस्टेंट चलेगा चलेगा, यानी कि e टू दी पावर 4 हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये सब होगा ना आराम से। लेकिन हमें जो कोफिशिएंट निकालना है वो निकालना है x टू दी पावर n का। x टू दी पावर n का कोफिशिएंट आ गया e टू दी पावर 4
5 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नजर नहीं आ रहा। ठीक है, e टू द पावर 4 और 5 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। 5 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आ तो गया बच्चों एक हमारे पास, है ना। बट e की पावर 4 भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए था ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? बात समझ में आई क्या सभी के? बोलो जी बोलो। कमेंट भी करते रहना बच्चों आराम आराम से ना। तो मुझे लगता है कि ये सेशन फ्रूटफुल है। अपन छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ना, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के, ताकि देखने में भी कंफर्टेबल रहेंगे तुम्हारे लिए, है ना। चले अगले क्वेश्चन पे। 1+1/3 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो डायरेक्ट मैंने तुम्हें रिजल्ट्स बता भी रखे हैं बच्चों। तुम्हें पता हो तो अपने लोगरिथमिक सीरीज भी पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल के साथ साथ। मैं तुम्हें एक बार लिखता हूँ, है ना। देखो ध्यान से। बाय डिफॉल्ट ई अपन नेचुरल बेस लेते हैं। लोग 1+x का जो एक्सपेंशन होता है बच्चों वो क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ऑल्टरनेटिव साइन के साथ, है ना। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन ऑल टर्म विल बी नेगेटिव। माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम एक कलाकारी देखो बच्चों इसकी। 1/3 आ रहा है, 1/5 आ रहा है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा हमारे को। 1/3 लाना है तो, है ना। या माइनस माइनस, अभी इनको ऐड करने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? log m माइनस log n। log m अपॉन n होता है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल। x और x ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, प्लस का ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। वेरी क्लियर। 2 कॉमन लेके इधर ले चलो 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। मतलब ये जो मैंने 3 स्टेप्स की ना, ये मुझे नहीं करनी पड़े, ये आपको नहीं करनी पड़े एग्जाम में। डायरेक्ट आपको ये वाली स्टेप याद रखनी है। अब आ जाओ जी, यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी कर रहा है सर। देखो 1/3 के साथ 1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है, जबकि क्यूब आना चाहिए और यहाँ पे पावर 5 आनी चाहिए। तो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया इस पूरे क्वेश्चन को, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि इसको अगर मैं 1/2 से इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं ना बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं, हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो अब इसको तुम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों सबको, है ना। तो जैसे तुम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या रख दोगे? 1। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा बच्चों होल क्यूब। बन गया होल क्यूब। और जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई वापस करना पड़ेगा आपको। तो 2 से वो 1/2 कैंसिल हो गया हमारे पास। वेरी क्लियर, है ना। क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, आपने इसको 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उधर भी करना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। अब 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। इस 1/2 का कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमें वापस 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, है ना। तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया और x की वैल्यू 1/2 विल सेटिस्फाई हियर। तो log 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो log ऊपर आ गया 3/2, नीचे आ गया 1/2। 2 से 2 कैंसिल, log 3 विल बी राइट आंसर बच्चों। कोई समस्या वाली बात नहीं। इज दैट वेरी क्लियर? पैटर्न समझ में आ गया ना तुम्हारे को अब, है ना। यहाँ पे आप 1/2 रखो, यहाँ पे रखो x की जगह। एक काम करो, इसको ऐसे करो आप, है ना। x की जगह 1/2 रख लो एक बार, फिर यहाँ पे 1/2 रखो x की जगह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2 का होल पावर 3, और 3 ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे 1/2 रखो, 1/2 की होल पावर 5
है ना। तो ये प्रॉपर वैल्यू इस बात की है। अब आपने सर जो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया मतलब आपने, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस्ड। तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह 1/2 रखने पर सेटिस्फाई। वेरी क्लियर। तो log 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। At A123 पर डिफाइन रिलेशन 2233, ये 22 होना चाहिए बच्चों ना, नॉट 23, एरर है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में 22 है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों स्वतुल्य यानी होता है रिफ्लेक्सिव, सममित यानी होता है सिमेट्रिक, संक्रामक यानी होता है ट्रांजिटिव। थर्ड ऑप्शन है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, सममित यानी सिमेट्रिक, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो ए टू ए में ये जो हमारा रिलेशन है, ए टू ए में एक आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रिलेशन है, तत्समक संबंध। और आइडेंटिटी रिलेशन बच्चों ए टू ए में एक तुल्यता संबंध भी होता है, ध्यान रखना। एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा। ए टू ए में आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध होगा ए से ए में, यानी कि वो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। अगला क्वेश्चन, अनंत स्पर्शी यानी कि एसिम्प्टोट की बात कर रहा है बच्चों। तो एसिम्प्टोट का तो पूरा चैप्टर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है बच्चों, इसी चैनल पे देखना आराम से। देखो रैंडम क्वेश्चन अपन करते हैं ना हर टॉपिक के, तभी आपका दिमाग पता लगेगा। जब आप एक ही टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरा स्विच होता है हमारा दिमाग। हम उससे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हो तुम लोग, है ना। तो उससे आपको एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन नहीं पता लगेगी। ऐसे रैंडम क्वेश्चन करने से आपको पता लगेगा, अचानक से एसिम्प्टोट आ गया साहब। तो हम y की मैक्सिमम पावर्स को एक साथ लिखते हैं, x की मैक्सिमम पावर्स को एक साथ लिखते हैं, फिर उसका कोफिशिएंट को 0 के बराबर करते हैं, है ना। तो वो देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो y x-3 इज इक्वल टू x²+1। तो y की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, उसका जो कोफिशिएंट है x-3, जो कि कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब पैरेलल टू y एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करती है। x इज इक्वल टू 3, इसको 3 करो बच्चों, है ना। यानी कि ये x इज इक्वल टू समथिंग ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। हम क्या करते हैं बच्चों, यदि y की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो अगर कांस्टेंट है, तो देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। सेम एज विद x एक्सिस, x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। x अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, x-3 आ गया ना, कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, है ना, कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब उसको 0 के बराबर करने से पैरेलल टू y एसिम्प्टोट हमारे को मिलेगी, जो कि x बराबर 3 है। अगला क्वेश्चन, तो डिटेल से तो फिर तुम्हें एप्लीकेशन में देखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, इसको 0 कर लेना बच्चों, 0 to 3 है अभी। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, बेसिक है। तो कांस्टेंट है तो आप किसी के रेस्पेक्ट में भी पहले इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक नेचर है कि मैंने तुम्हें बता रखा है, पहले जेड के रेस्पेक्ट में करो, फिर वाई फिर एक्स के। तो आदत रखो एक अपनी, है ना। आओ देखो जी, अब देखो मुझे ये लिखने की जरूरत ना पड़े, मतलब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि हम इन दोनों इंटीग्रेशन को लो। हमें पता है पहले 0 to 1 का करना है, तो क्यों क्यों लिखे अपन। इसका जेड के रेस्पेक्ट में कर दो सबसे पहले, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। हो गया इंटीग्रेशन। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। वाई और एक्स बच रहा है, ये मन में रखो। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी की जगह लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट 1 रखो, तो x प्लस वाई जेड की जगह प्लस 1/2। ठीक है। अब इसका वापस किसके रेस्पेक्ट में करना है, माइनस में 0 हो जाएगा, सब में जेड आ रहा है। y के रेस्पेक्ट में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, रखो जी। तो 2x, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 और 2/2 1, सब 0 ही जाएगा। तो आ गया हमारे पास 0 to 3 2x प्लस 3, ये x के रेस्पेक्ट में।
एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, केवल एक्स स्क्वायर बचा, ये 3x बचा, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 18 विल बी राइट आंसर बच्चों। अब इमोशनल मत हो ना, सर ने इंटीग्रेशन नहीं लिखे, सर ने ये नहीं लिखा, किसके रेस्पेक्ट में, सर ने सब बातें बोली है और तुम्हें भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो ऐसे ही अपन 10-10 क्वेश्चन के वीडियोस देखेंगे बच्चों, है ना। इस ये क्या है, तुम टाइम निकाल भी पाओगे, क्योंकि मुझे पता है भी एग्जाम डेट नहीं है, तो एक अंदर से मैं कितना ही मोटिवेट कर दूं, वो मोटिवेशन तो नहीं आ पाएगा तुम्हारे अंदर जो एग्जाम डेट आने के बाद आता है, नेचुरल है तो हिंदुस्तान में तो। बट इट्स ओके, कभी भी एग्जाम डेट्स अनाउंस हो सकती है, सारे सारे पेपर एक साथ आएंगे, एनवीएस हो चाहे हमारे हो, मतलब ये मानो कि 2-3 महीने में सारे पेपर हो जाएंगे। उस समय प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे तो 11 ट्वेल्थ ग्रेजुएशन सारे पोर्शन पे कमांड रखो, अपनी एप्लीकेशन पे नवरात्रों में स्पेशल ऑफर है बच्चों, इससे बड़ी ऑफर कभी हो भी नहीं सकता। तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें, जिन्होंने बैच ऑलरेडी ले रखे हैं, जिन्होंने बैच भी नहीं ले रखे, उनके लिए प्राइस बहुत कम है, बैच भी ले ले रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, राधे राधे, शेयर करना, जय श्री श्याम, टेक केयर।